हेलो एवरीवन, एक बार फिर आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आई एक्सप्लेन सॉल्यूशंस एंड मैं डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा आज फिर से लेकर आया हूं स्पेन सीरीज में एक वीडियो ऑन टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेनिस एल्बो के अलावा लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस या लेटरल एपिकोंडाइलेजिया बोलते हैं। टेनिस एल्बो क्या होता है, आपने नाम बहुत बार सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आते हैं और कैसे आप उनको रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज की टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो एक इंडिविजुअल को तब होता है जब उसका एल्बो का लेटरल एस्पेक्ट मींस आउटर एस्पेक्ट जो एल्बो का है वहां से जस्ट 1 या 2 फिंगर्स नीचे पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। इस कंडीशन का नाम टेनिस एल्बो इसलिए पड़ा था बिकॉज स्टार्टिंग में ये देखा गया कि जो टेनिस प्लेयर्स बैकहैंड स्ट्रोक और इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट या रैकेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ज्यादा करते, बैडमिंटन एंड स्क्वॉश, तो उनमें ज्यादा देखा गया कि टेनिस एल्बो ज्यादा देखा गया। बट इन जनरल यू विल बी सरप्राइज्ड कि हार्डली 10% ऑफ पीपल विद टेनिस एल्बो आर एक्चुअली टेनिस प्लेयर्स। तो ये नाम इज ए मिसनोमर और इसमें जो मसल एल्बो से ओरिजिनेट होके रिस्ट तक सप्लाई करती है, जो रिस्ट की मूवमेंट में हेल्प करती है, उस मसल के ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे इंफ्लेमेशन और इंजरी, रिपीटेड इंजरी की वजह से, रिपीटेड मूवमेंट की वजह से सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या क्या रिपीटेड मूवमेंट है और किस किस एक्टिविटी में वो हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक म्यूजिशियन हैं, एक आप पियानो प्ले करते हैं, राइट? So every time you are moving your wrists, so your muscles are working, right? And your fingers are working. So ये जो मसल ओरिजिनेट जहां से हो रही है, तो रिपीटेटिव यूज की वजह से यहाँ पे इंजरी हो जाती है। या फिर आप घर पे वर्क करते हैं, खाना बनाते हैं, तो स्पेशली दोज लेडीज जो करछी का यूज करती हैं, राइट? सो दिस वे दे आर मूविंग द थिंग एंड उनके रिस्ट का रिपीटेड मूवमेंट की वजह से यहाँ पेन आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप एक प्लेयर हैं या आप एक आईटी इंडिविजुअल हैं जिसको लैपटॉप पे वर्क करना है, यू नीड टू यूज योर माउस। सब में ही योर रिस्ट इज लाइक दिस ओनली। आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो रिस्ट इज अप, आप माउस वर्क कर रहे हैं, माउस को यूज कर रहे हैं तो योर रिस्ट इज एक्सटेंडेड अगेन अप। सो आपकी जो फोरआर्म मसल्स हैं, जो एक्सटेंसर्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एवरी टाइम यू आर मूविंग दीज एक्टिविटीज और डूइंग दीज एक्टिविटीज एक्चुअली। सो क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिनको आप मान कर सकते हैं यस दिस इज टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। First and foremost symptom is pain. It may be mild or moderate or maybe severe. So depending on the severity, pain जो है आपको elbow region पे feel हो सकता है या फिर वो pain further ऊपर या distally radiate कर सकता है। So जितना ज्यादा severe और irritable structure होगा elbow पे, उतना ज्यादा pain का radiation up और down means proximally और distally उतना ज्यादा radiation pain का होगा। तो अगर स्पेसिफिकली एथलेटिक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, एथलीट्स की बात करते हैं, तो उनमें उनका जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मींस द थिंग दे आर यूजिंग फॉर देयर एक्टिविटीज लाइक रैकेट, बैडमिंटन स्पोर्ट्स, इन सब में जितने वो टेनिस रैकेट्स होते हैं, उसका वेट कितना ज्यादा है या कितना कम है, क्या उस एथलीट की इंडिविजुअल की मसल्स उस स्ट्रेस को लेने के लिए एक्स्टम टू है या नहीं है। अगर उसका उन्होंने रिसेंटली चेंज किया है अपना टेनिस रैकेट या बैडमिंटन रैकेट जिसका वेट थोड़ा ज्यादा है और उनकी मसल एक्स्टम टू नहीं है, तो उनकी एक्सटेंसर टेंडेंस में इंजरी हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर उस रैकेट का ग्रिप इज वाइडर या इज वेरी नैरो, तो आपकी हैंड की मसल्स को और आपकी एक्सटेंसर मसल्स को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसे टाइट होल्ड करने के लिए। तो उस वजह से इस पूरे फोरआर्म में स्ट्रेच और स्ट्रेस कंपोनेंट विल इंक्रीज। तो ओवर यूज होके यहाँ पे जो इंजरी होगी दैट विल लीड टू टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। अब इसके बाद अगर बाकी एक्टिविटीज में बात करते हैं आईटी इंडिविजुअल्स में, इफ यू आर यूजिंग योर रिस्ट अगेन एंड अगेन फॉर टाइपिंग, फॉर माउस, यू नो मूविंग अराउंड द स्क्रीन, तो उसमें भी आपके एक्सटेंसर्स यूज होंगे और अल्टीमेटली इट विल लीड टू पेन इन द एक्सटेंसर ओरिजिन। सो हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज एट योर होम टू गेट रिलीफ फ्रॉम दीज इश्यूज। एंड एट द सेम टाइम हम आपको कुछ ऐसे हैक्स भी बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सब एक्टिविटीज को कर रहे हैं और अभी आपको इश्यूज नहीं आए हैं तो वेल एंड गुड, बट वी वांट कि आपको फ्यूचर में भी ये ट्रबल ना करे। तो उसके लिए आपको हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी इस वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे।
तो फर्स्ट थिंग इज बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये एक ओवर यूज इंजरी है। ओवर यूज मीन्स एक्सेसिव यूज, ज्यादा यूज कर रहे हैं आप। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, इसको रेस्ट देना है। रेस्ट मीन्स इसकी एक्सेसिव एक्टिविटी, जो रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है उसे रोकना है, उसे अवॉइड करना है। लाइक करछी को चलाना, लाइक रैकेट का बैकहैंड स्पोर्ट, लाइक IT इंडिविजुअल्स में दिस थिंग, म्यूजिशियंस में योर रिस्ट मूवमेंट्स, कारपेंटर्स में अगेन रिस्ट मूवमेंट, या आप फार्मर है या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो टेकिंग द एक्स, कटिंग द ट्री, तो उन सब एक्टिविटीज में जो पेन आ रहा है उसको आपने अवॉइड करने के लिए आप एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे तो रेस्ट मिलेगा इस पार्ट को, तो ये पेन कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको इस पार्ट की आइसिंग करनी है। आइस पैक यानी क्रायोथेरेपी आप अप्लाई करेंगे इस पे फॉर 6.5 मिनट्स थ्राइस अ डे। दिन में 3 बार आपको यहाँ पे आइस पैक लगाना है। तीसरी चीज जो आपने करनी है दैट इज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब वो सपोर्ट आप मैनुअली प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप एक स्ट्रैप आता है जिसे हम बोलते हैं काउंटर फोर्स ब्रेसिंग। तो जो ब्रेस होता है वो आप अपनी एल्बो से जस्ट 2 फिंगर्स नीचे यहाँ पे टाई कर लेंगे। वो जो ब्रेस है, तो जब आप टाई करेंगे तो वो आपके फोरआर्म पे जो एक्सेसिव स्ट्रेस आ रहा है उसे काउंटर कर देगा, इसीलिए उसका नाम है काउंटर फोर्स ब्रेसिंग। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स इस पे आ रही थी उसको, लोड को कम करके इसको ओवर यूज से बचाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जब हमने इस मसल को, इसके एक्सेसिव लोड को कम कर दिया, हमने इसकी एक्टिविटीज को कम कर दिया, हमने रेस्ट प्रोवाइड कर दिया और क्रायोथेरेपी प्रोवाइड करके हमने पेन साइकिल को ब्रेक कर दिया। इसके बाद हमने जो चीज करनी है दैट इज स्ट्रेचिंग दिस मसल। बिकॉज ये मसल स्ट्रक्चर टाइट था, उस वजह से पूरे आर्म में और स्पेसिफिकली एल्बो रीजन पे जो पेन आ रहा था, तो हम इस मसल को स्ट्रेच करेंगे। तो आई विल शो यू दिस स्ट्रेचिंग इन बोथ द प्लेन्स। फर्स्ट इज लाइक आप एल्बो को स्ट्रेट करेंगे एंड यू विल टेक योर आर्म डाउन लाइक दिस साइड। सो दिस एल्बो इज स्ट्रेट, टेकिंग योर आर्म डाउन एंड बेंडिंग योर फिंगर्स एंड देन टेकिंग इट फर्दर डाउन। सो इसको जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये स्ट्रेच की वजह से यहाँ पूरा आपको फोरआर्म पे स्ट्रेच फील होगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू स्ट्रेचिंग ऑफ दिस मसल दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, जिसकी वजह से ये जो पूरा इस पे पेन आ रहा है वो रिलीव हो जाएगा। इस स्ट्रेच को आपने 10 सेकेंड्स के होल्ड तक, 10 के काउंट तक, सो इट्स 1 2 3 अप टू 10 के काउंट तक इसको होल्ड करना है। देन टेक इट अप पैसिवली, ये खुद से ऊपर नहीं लेके जाना, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके इसको ऊपर लेके जाना है। देन अगेन टेक इट डाउन एंड देन बेंड योर फिंगर्स एंड देन पुल इट अ बिट इन। फिर 10 तक काउंट करेंगे, फिर वापस से ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह आपको ये एक्टिविटी कम से कम 5 बार करनी है। 5 बार करके 10 सेकेंड्स ईच टाइम होल्ड एंड दिन में आप 2 बार रिपीट करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग 5 टाइम्स। इसके बाद आपने इस मसल को जब स्ट्रेच कर दिया, एट द सेम टाइम आपको चाहिए कि आपका जो फोरआर्म है वो इतना स्ट्रांग हो कि दोबारा उस पे ये स्ट्रेस ना आए। तो ये एक्टिविटी आप रेकरेंस ना होने के लिए भी करेंगे और अगर आपको ये इश्यू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी करेंगे, एंड दैट इज स्ट्रेंथनिंग योर फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द रिस्ट। तो आपको अपने रिस्ट के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन अप करना है। और उनको स्ट्रेंथन अप आप कैसे करेंगे? आप फोरआर्म को ऐसे सपोर्ट करेंगे, एक 1/2 kg की वाटर बॉटल या 1/2 kg का अगर वेट अवेलेबल हो उनको आप हैंड में लेके एंड यू कैन बेंड योर रिस्ट लाइक दिस एंड रिलैक्स, अगेन अप एंड रिलैक्स। तो आप जब एल्बो का रिपीटेड मूवमेंट विद वेट करेंगे एंड रिस्ट का रिपीटेड मूवमेंट विद वेट करेंगे तो दैट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन अप दीज मसल्स ऑफ द एल्बो एंड फोरआर्म, जिससे कि ये जो एक्सेसिव स्ट्रेस है, जो लोड वो नहीं सस्टेन कर पा रही थी आपकी मसल्स, वो सस्टेन करना स्टार्ट कर देंगी। तो दिस थिंग विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग द रेकरेंस ऑफ दिस इश्यू एज वेल। तो अगर ये चीज आपको ट्रबल नहीं भी कर रही है तो फ्यूचर में ना करे, उसके लिए आपने ये चीजें फॉलो करनी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इसके अलावा कोई इश्यू प्रिवेल कर रहा है, अगर आपको एल्बो के पेन के साथ नेक में भी पेन आ रहा है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो जो कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पे बेस्ड है वो आप देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे ट्विटर हैंडल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।